कहानी है, कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा दिया था। इंद्र को और पता नहीं किसको किसको देवताओं को पछाड़ दिया था। ब्रह्मा जी को उनकी औकात दिखा दी थी। लेकिन वो कृष्ण था कौन? वो ऐसे ब्रेन का सेल्स था जो डायरेक्टली डिवाइन फ्रैगमेंट में से निकल रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज में। हम लोग 30 दिन का ज़ेन योगा चैलेंज कर रहे थे, जहाँ पर अपने माइंड को, स्पिरिचुअलिटी को और मेडिटेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे थ्रू ज़ेन योगा। ज़ेन मतलब माइंड नहीं। ध्यान शब्द को जब चाइना पहुंचा तो बन गया चान, और चान शब्द जब जापान पहुंचा तो बन गया ज़ेन। इसमें जो टीचिंग्स हैं वो प्राइमरीली पतंजलि योग सूत्र, भगवत गीता, गौतम बुद्ध, ये 3 मास्टर्स की जो टीचिंग की कोर थी, उसको सहर जी ने प्रैक्टिकली पढ़ा, उसको अप्लाई किया अपने अंदर में, उसके बाद समझा, फिर लिखा। ज़ेन योगा में ये देखा गया है कि जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम क्रॉस करते हैं, प्रत्याहार के लेवल पे पहुंचते हैं, तो हर किसी को एक मास्टर मिलता है, हर किसी को, और वो गाइड करता है। वो पर्सनली बाय वर्ड ऑफ माउथ सिखाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें ज़ेन योगा में सिखाई गई हैं ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर हम भगवत गीता में से निकाल कर, मैंने ट्राई किया है उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना, डालना। तो ज़ेन योगा के थ्रू हम लोग स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और माइंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर हम अपने माइंड को चेंज करना चाहते हैं, कि हमको लगता है कि हमारा माइंड कमज़ोर है, वो कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है, प्रॉमिस करता है, प्रॉमिसेस पूरी नहीं कर पाता है, डिटर्मिनेशन करता है, इच्छा शक्ति उसकी वीक है, इस तरह की ढेर सारी जो वीकनेसेस है हमारे माइंड की, अगर हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग को इंसाइट मिलेगा। थोड़ा सा अपने माइंड को समझने के लिए एक इमेजिनेशन करना होगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका जो माइंड है वो एक कपड़े की तरह है। जैसे शर्ट, पैंट, कोट, कुर्ते बनवाते हैं, ऐसे एक कपड़े की तरह आपका माइंड है। और वो कपड़े किस चीज़ के बनते हैं? धागों से बनते हैं। तो आपका माइंड जो कपड़े की तरह है, उसमें धागे का काम कौन करता है? थॉट्स। अब देखिए, बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है जब आप अपने माइंड को एक कपड़े की तरह देखते हैं। उसमें से एक धागा क्या है? मैं ना अपने आप को ख़त्म कर दूंगा बाप। ये धागा कैसा धागा है? कमज़ोर है कि मजबूत है? ये बहुत ही बेकार धागा है। लेकिन अगर इसको धागे की तरह ना देखिए तो लगता है कितनी सच्ची बात है, मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है। अभी कल परसों एक बच्चे ने साइकिल से गया एक नदी के ब्रिज पे, पता नहीं क्यों अपने आप को कूद की जान दे दिया उसने। कहीं और गूगल न्यूज़ आया था। उसके माइंड में एक धागा निकला, एक थॉट निकला। तो आपका माइंड जो कि कपड़े की तरह है, उसमें धागे का काम कौन करता है? थॉट। और उसको रंग, धागे को रंग कौन देता है? इमोशंस। आपके माइंड को रंग कौन देता है? इमोशंस। कपड़ा आपका मजबूत होगा या कमज़ोर होगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा बार रिपीट करते हैं किसी चीज़ को। अगर आपने एक ही बात को बार बार बोला है, मैथ्स में बहुत कमज़ोर हूँ, मैथ्स मुझे पसंद नहीं है, मैथ्स मुझे पसंद नहीं है, कोडिंग मुझे पसंद नहीं है, आपने बोला है या किसी और ने बोला है, आपके टीचर ने बोला है, आपके पेरेंट्स ने बोला है, बार बार बोला है, तो वो धागा आपके ब्रेन में ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, वही आपके लिए सच हो जाएगा। जिस दिन मैंने ये समझा ना, मुझे लगा आशीष भाई, दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो तुम सीख नहीं सकते, केवल तुम्हें उस थॉट को मजबूत करना है, जो चीज़ तुम्हें सीखना है। और वो थॉट रिपीट करके मजबूत नहीं होता। अगर मुझे मैथमेटिक्स सीखना है तो मुझे ये नहीं बोलना आई लव मैथ, आई लव मैथ, आई लव मैथ, उससे फ़ायदा नहीं होगा। उसके लिए मुझे मैथ का इस्तेमाल सीखना पड़ेगा। जैसे आज आप गेम पसंद करते हैं, वीडियो गेम पसंद करते हैं, फिल्म पसंद करते हैं, ये तो नहीं बोलते ना मुझे फिल्म बहुत पसंद है, मुझे फिल्म बहुत पसंद है, मुझे फिल्म बहुत पसंद है। आप जाके फिल्म देखते हैं, उस फिल्म के बारे में बातें करते हैं, उस हीरो के बारे में उसके डायलॉग्स बताते हैं,
तो आप अगर किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो रिपीटिशन करना होगा, लेकिन रिपीटिशन इन वेरी यूनिक वे, इन वेराइटी ऑफ वे। आप एक ही फिल्म को 100 बार नहीं देखते, उस हीरो की फिल्म अलग अलग टाइप की देखते हैं, डायरेक्टर की फिल्म अलग टाइप की देखते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस माइंड को, जो कि एक कपड़े की तरह है, जिसका धागा एक थॉट है, जिसके रंग इमोशंस हैं, उसमें ताकत कहाँ से आती है? रिपीटेशन से या हैबिट से। अब नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए। इसमें 2 शब्दों को आपको पकड़ना होगा पहले। एक शब्द है कोर्स और एक है फाइन। जैसे बोरा, बोरा देखा है आपने? जूट का बनता है, वो कपड़ा है लेकिन बहुत कोर्स कपड़ा है, खुरदुरा। और फाइन मतलब सिल्क का कपड़ा। अब आपके माइंड के अंदर में उसका इंटरनल स्टेट कैसा है? एक इंटरनल स्टेट क्या होता है माइंड का? इंटरनल स्टेट नॉर्मली वो गुस्से में रहता है, वो चालाकी में रहता है, वो सोचता रहता है कैसे अपने आप को बचाऊं, दूसरों को धोखा दूं, वो झूठ बोलना चाहता है। ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जो आपके माइंड का नेचुरल इंटरनल स्टेट बताएगा। और ये सब कैसे पता चलता है कि आपके माइंड का इंटरनल स्टेट कैसा है? स्टोर्ड इन थॉट्स। अभी जब मैं वीडियो बंद करूंगा, मुझे गारंटी है आप लोग ऊपर जाने से पहले कोई ना कोई 1-2 वीडियोस मुझे दिखाएंगे किसी न किसी यूट्यूबर का। तो वो कौन सा वीडियो होगा जो आपको पसंद आता है? अब उस वीडियो को देख करके ही मैं अंदाजा लगा लूंगा कि आपका माइंड फाइन है या कोर्स है। कोर्स मतलब खुरदुरा। कंफ्यूज्ड है या इंटेलिजेंट है। जैसे ही कोई एग्जांपल देंगे? हाँ। बताइए। बड़े पापा, पता है ये सीरीज देखी है मैंने? नहीं, इस सीरीज में पूरी दुनिया के सब लोग मर जाते हैं और बड़ा मजा आता है, केवल 2 लोग बचे रहते हैं। एक ये वीडियो हो सकता है, एक ये वीडियो हो सकता है कि बड़े पापा मेरा बर्थडे आने वाला है और ये वीडियो देखिए, इसमें एक हैरी पॉटर का क्या बोलते हैं उसको, डंडी, और उसके अंदर में अगर आप कपड़ा डाल दीजिए, कागज डाल दीजिए और उसको फेंकिए तो चलता है। एक ये वीडियो हो सकता है। एक वीडियो ये हो सकता है, बड़े पापा मैंने गाना बनाया था लेकिन कॉपीराइट आ गया। अरे दुनिया के कम से कम 50 लाख लोग यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हैं और गाने गा रहे हैं, उन सब की कॉपीराइट उनको नहीं मिल रहा है लेकिन आपको मिल रहा है, तो उसके पीछे कुछ वजह होगी, आप उसको रिसर्च करिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जो कुछ भी बोलते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उससे हमारे माइंड का इंटरनल स्टेट मालूम पड़ता है कि वो कोर्स है कि वो फाइन है, वो इंटेलिजेंट है कि वो कंफ्यूज्ड है। फिल्मों में हम कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं। बाहुबली को क्या होता है कैरेक्टर? एक स्ट्रांग कैरेक्टर क्या होता है? बाहुबली का कैरेक्टर क्यों स्ट्रांग था? उसके अंदर बाकियों से क्या अलग था? लेकिन वो कैसा, उस कैरेक्टर में क्या खासियत थी? वो ताकतवर था, लॉयल था, स्मार्ट था, उसमें वो शक्तिशाली था, प्यार भी बड़ी अच्छी तरीके से करता था। और जैसे बड़े पापा है वैसे ही था बाहुबली। हमें कंट्रास्ट इफेक्ट दिखाया है प्रहलाद देव का, वो बुरा है लोगों के साथ लेकिन ये बहुत अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि हम लोग अच्छे हों लेकिन होते नहीं है सब, और उसके साथ बुरा बुरा भी होता है, इसलिए थोड़ी हम लोग को दया भी आती है। चलिए मैं आपको थोड़ा कैरेक्टर को समझने के लिए मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं। कोई ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर है जो आपको पसंद है फिल्मों में या रियल लाइफ में, स्टोरीज में? महाभारत में कोई नेगेटिव कैरेक्टर है जो आपको बहुत पसंद है? कर्ण का नाम सुना है? कर्ण, वो पसंद है? क्या करता था वो? उसकी खासियत थी, अगर उसके साथ घर में कोई आता था कुछ मांगने के लिए तो खाली हाथ नहीं छोड़ता था। अगले दिन उसकी लड़ाई होने वाली थी और 2 चीज़ें उसके पास थी, अगर वो उसके पास रहती तो कभी हारता ही नहीं, मरता ही नहीं। कवच और कुंडल। कोई कवच ले गया तो वो कवच और कुंडल मिस्टिकल था, जब तक वो पहने रहता वो मरता नहीं। कृष्ण ने चुपके से किसी को भेज करके कवच कुंडल मांग लिया उससे, इंद्र को भेज करके मांग लिया, उसे दे दिया उन्होंने। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डिफाइन नहीं हो सकता, पता है क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किसी बॉडी में से नहीं आता, डिवाइन में से आता है। जब कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का कैरेक्टर सबसे फ्लोरेसेंट है, कहते हैं 16 गुण थे, सबसे ज्यादा गुण दुनिया में किसी इंसान में हो सकते हैं, तो कृष्ण का कैरेक्टर था वो। हम
इस इंसान से नहीं प्यार करते, हम उसके कैरेक्टर से प्यार करते हैं। बाहुबली में भल्लाल का कैरेक्टर खराब था, और वहीं पर कटप्पा हमको पसंद है क्योंकि उसका कैरेक्टर हमको पसंद है। वहीं पर एक था जो डरता था, कुंवर वर्मा, उसकी तरह कोई नहीं बनना चाहता, वो डरपोक कमजोर है, लेकिन जब उसने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई तो उसके अंदर में एक कैरेक्टर डेवलप हो गया। अभी आप तीनों के अंदर में कैरेक्टर की शुरुआत नहीं हुई है। कैरेक्टर मतलब एक ऐसी चीज जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं और किसी वजह से नहीं करते हैं और पूरी जिंदगी उसको फॉलो करते रहेंगे। जैसे अगर आपको मेरे अंदर में कोई चीज अच्छी लगती है तो वो चीज प्रेडिक्टेबल है, वो चीज आपको पता है कि बड़े पापा के पास जाएंगे तो ये चीज ऐसे ही मिलेगी। अगर वो नहीं नाराज होने वाले हैं तो नाराज होंगे, लेकिन गौरी बोल रही थी बड़े पापा क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको पता है स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी वो कभी मारेंगे नहीं, कभी गाली नहीं देंगे, वो कभी ड्रिंक नहीं पिएंगे। इस तरह की कुछ खास चीजें हैं जो प्रेडिक्टेबल है और वो आपको पता है कि वो अच्छी है। मैं कैरेक्टर की बात क्यों कर रहा हूं, सुनिए। यही थॉट्स, इन्हीं के रिपीटेशन, इन्हीं के इमोशन थॉट्स के अंदर के, और इसी का कोर्सनेस या फाइननेस से आपका बॉडी में, आपके लाइफ में कोई चीज निकल के आती है और उसको बोलते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर। इतिहास में कुछ वीर हैं, उसमें से एक चंद्रशेखर आजाद थे। इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद पार्क है, और वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पर जब चंद्रशेखर को पकड़ने के लिए अंग्रेज आए तो वो गोलियां चलाते रहे, फाइट करते रहे। अल्टीमेटली जब उनके पास गोलियां खत्म हो गई, लास्ट गोली बची, तो उन्होंने खुद को मार दिया। मैं अंग्रेजों के हाथ से पकड़ा जाऊं, इससे अच्छा मैं खुद को मार दूं। कैरेक्टर मतलब कोई ऐसी बड़ी चीज जिसके लिए आप सब कुछ देने को तैयार है, इसके लिए आप बिलीव करते हैं। कृष्ण है। जितने भी दुनिया में लोग महान होते हैं, महान इसलिए होते हैं बिकॉज दे बिलीव ऑन समथिंग मच लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन आवर ईगोज। एक स्मॉल कैरेक्टर का आदमी होता है ईगोइस्टिक, वो हमेशा अपना फायदा देखता है। बाहुबली में देखो तो वो दूसरों का फायदा देखना चाहता था, दूसरों को हेल्प करना चाहता था, बट ये कोई सोची समझी चीज नहीं थी। कैरेक्टर आप सोच सोच के नहीं बना सकते। आज मैं बड़ी हिम्मत से बिहेव करूंगा, कोई भी गुंडा आएगा उसको डरूंगा नहीं, क्योंकि जब डरोगे तो बेटा डरोगे, डर का तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। मुझे याद है जब पहली बार मम्मी के सामने मैं खड़ा हुआ था, पता नहीं कहां से स्ट्रेंथ आ गई थी। मैं बस अड्डे पर खड़ा था, मम्मी ने कहा अगर तुम नहीं बात मानोगे तो चले जाना घर से, घर में आना ही मत। 12th पास हो चुका था, MBBS का एग्ज़ाम दे चुका था। मैंने कहा ठीक है नहीं आऊँगा, घर पे जाओ। चला गया, घर से निकल गया। पैसे नहीं थे जेब में, 50 रुपये थे, निकल गया। मैंने घड़ी मांग ली थी, मम्मी ने घड़ी मांग लिया, घड़ी दे दिया, और फिर गया, ट्रेन पकड़ा, कौन सी VT स्टेशन पे, कहाँ जा रही है, सिकंदराबाद हैदराबाद जा रही है, ट्रेन में बैठ करके सोच रहा हूँ अब ज़िंदगी में क्या करना है कर लूँगा, भीख मांग लूँगा, चाय की दुकान में चाय बेच लूँगा, बर्तन साफ कर लूँगा, कुछ न कुछ कर लूँगा, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। 3 महीने तक मैं वहाँ सर्वाइव किया, फिर वापस आ गया। खुद आया था क्योंकि मम्मी ने मैसेज पहुँचवाया था, पापा ने मैसेज पहुँचवाया था कि तुम आ जाओ, तुम जो भी तुम चाहते हो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बट मुझे लगता है उस टाइम से ना एक अपने ऊपर बिलीफ चालू हुआ होगा। उसके पहले डर लगता था। कैरेक्टर डेवलप होता है करेज से, स्ट्रेंथ से। हम लोग की ये वीडियो जो बन रही है हाउ टू चेंज योर सेल्फ है। आप अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं जब आप अपने थॉट्स, अपने ब्रेन जो कपड़े से बनता है, वो कपड़े की तरह है, वो कपड़े के धागा किससे बनते हैं, थॉट से। इसलिए जब मैं किताबें पढ़ता हूं तो आपको क्या लगता है मैं कर क्या रहा हूं, मैं अपने ब्रेन की बुनाई कर रहा हूं। मैं अपने ब्रेन के एक एक सेल, एक एक लेयर को मजबूत कर रहा हूं। जब मैं BDM के अलग अलग वीडियोस बनाता हूं, WBX के वेंचर कैपिटलिस्ट के वीडियोस बनाता हूं, जब इलॉन मस्क के बारे में पढ़ता हूं तो बेचारा इलॉन मस्क को पता भी नहीं वो मुझे मजबूत कर रहा है। दे आर बिल्डिंग माई कैरेक्टर। अगर मैं ये थॉट्स अपने ब्रेन में न बुनाई करूं, उसकी निटिंग ना करूं, तो मेरा ब्रेन के जो भी थॉट्स होंगे इतने कमज़ोर होंगे, ऐसे कोई खींचेगा फट जाएगा। क्या करूं क्या ना करूं। स्ट्रेंथ कहां से आती है,
क्वालिटी ऑफ थॉट्स, रेपिटेशन ऑफ दोज थॉट्स, और उसी में से निकल के आता है कैरेक्टर। और फिर फाइनली उसी में से निकल के आती है लाइफ, आपकी लाइफ। अब सुनिए ध्यान से, खाली एक बार किसी किताब को पढ़ना या किसी मोटिवेशनल बातचीत को सुनने से आपकी ज़िंदगी बदल नहीं जाएगी। दो चीज़ें करनी होंगी। एक तो हमारे अंदर में जो इमोशंस हैं, इमोशंस मतलब हमको बार बार डर लगता है, बार बार गुस्सा आता है, बार बार दुख होता है, उसको बोलते हैं कोर्स इमोशन, खुरदुरे इमोशंस। उसको क्या करना होगा? रिफाइन करना होगा। वो कैसे? उस टाइप के इमोशंस को इम्बाइब करना होगा, लाना होगा जो ज़्यादा सॉफ्ट है। और दूसरी चीज़, आपको अपने माइंड के अंदर में जो प्राइमरी थॉट्स हैं, 24 घंटे आप अवेयर नहीं रहते। नॉर्मली आदमी जो रहता है वो थॉट्स का बना होता है, वो बार बार थॉट्स मूव करते रहते हैं। तो मेरे माइंड में कौन से थॉट्स चलते हैं? जिनोगा के थॉट्स चलते हैं, जो WBX की वीडियोस बना रहा हूँ वो थॉट्स चलते हैं। या दुनिया में अगर और बेहतर तरीके से लोग डिसीजन लें, जैसे हम आज डिस्कस कर रहे थे मीटिंग में, वो थॉट्स चलते हैं। तो आपको अपने थॉट्स की क्वालिटी को पहचानना होगा। शुरू में मुश्किल होगा, क्योंकि शुरू में हमारे सारे थॉट्स अच्छे लगते हैं, जबकि एकदम बेकार थॉट्स होते हैं। कहते हैं एक खराब बेवकूफ़ आदमी लोगों को डिस्कस करता है कि ये आदमी खराब है, इसने चोरी की, वो बुरा किया, ये किया। एक समझदार आदमी आइडियाज़ को डिस्कस करता है, एक कंपनी कैसे डूबती है। जैसे भी आजकल हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें कि एप्पल का प्रोडक्ट्स कैसे बना, पिछले 20-30 सालों में कैसे डेवलप हुआ, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे आइडियाज़ जब आपके ब्रेन में आएंगे ना, तो अचानक से कभी आपके मान लो मेरे मन में ऐसा आता है कि यार ये आदमी ना, इसको तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। एक थॉट आया, ये थॉट बहुत ही कोर्स और बहुत ही बेकार बदबूदार थॉट है मेरे लिए। मेरे मन में ऐसे थॉट्स आते हैं तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसके लिए मैं अपने माइंड को, अपने कपड़े को, अपना माइंड जो कि कपड़े की तरह है, उसको रोज साफ करके इस्त्री करता हूं। कहने का मतलब यह है, दो चीजें हैं जो आपको पहचाननी है और ठीक करनी है। इमोशंस को रिफाइन करना है और थॉट्स की क्वालिटी को और बेटर करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पता है क्या होगा? तो आपके साथ भी वही होगा, वही प्रॉब्लम होगी जो मेरे साथ होती है। अभी मुझसे वैभव पूछ रहे थे, बड़े पापा आपने फला सीरीज तो देखी है, लेकिन फला सीरीज नहीं देखी। कौन कौन सी देखी है? मैंने डार्क देखी है, और ये देखी थी, माइंड हंटर देखी, ये तो देख ली। लेकिन आपने नार्कोस नहीं देखी। नहीं, वो तो बेकार है। बेटर कॉल सॉल और ब्रेकिंग बैड क्यों नहीं देखी? क्योंकि मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स चेंज हो गई। फिलहाल आप जो कमज़ोर हैं वो इसलिए क्योंकि कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको पसंद हैं, जो आपको कमज़ोर करती हैं। कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको पसंद है लेकिन वो आपको कमज़ोर करती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मजबूत कर सकती हैं लेकिन आपको पसंद ही नहीं है। जैसे बैठ करके टेबल कुर्सी पर बैठकर काम करना बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग ने अभी तक अपना कोई जगह नहीं बनाया बैठ करके काम करने का, स्टडी करने का। तो अगर आप अपने माइंड के इमोशंस को रिफाइन कर पाएंगे, थॉट्स की क्वालिटी को चेंज कर पाएंगे, तो क्या होगा? क्या बदलेगा? अगर आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं बदल रही है तो आप नहीं बदल रहे हैं। कितने भी बड़े बड़े एम्बिशंस हो, आपके पास कितना पैसा है या आप कितने फेमस हैं, इससे आपका कैरेक्टर नहीं स्ट्रांग होता। आपकी स्ट्रेंथ आती है आपकी स्टेबिलिटी से। और क्या मतलब है लाइक्स और डिसलाइक्स बदलने का? क्या मतलब है? आप इस दुनिया को नए तरीके से रीवैल्यूएट कर रहे हैं। लाइक्स और डिसलाइक्स बदलने का, मेरे जो पुराने दोस्त थे वो मेरे दोस्त नहीं हैं। तो ये होता क्या है? रीवैल्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से आप इवैल्यूएट करें दुनिया को। और जब आप अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को बदल पाओगे, आपको क्या लगता है मैंने वेंचर कैपिटलिज्म का ही कोर्स क्यों चालू किया? गौरी बोल रही थी उस दिन कि बड़े पापा मुझे क्या पता कि मैं वेंचर कैपिटलिस्ट बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी। ये थॉट, वेंचर कैपिटलिस्ट बनने का थॉट हमारे पूरे खानदान में कितने लोगों को आया होगा? पूरे लखीमपुर में कितने लोगों को आया होगा? हमारे अंदर में जब स्ट्रेंथ आती है कैरेक्टर की, तब आपके अंदर में बड़े बड़े करेजियस गोल्स आते हैं। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कैरेक्टर अपने आप नहीं बनता, एक्सीडेंटली नहीं बनता, कॉन्शियसली बनता है। आपको पता है स्टीव जॉब्स खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था, कोडर नहीं था, कोई टेकी नहीं था, खाली मार्केटिंग करता था। लेकिन जब कोई बंदा कोई फोन या लैपटॉप बनाता था तो उसकी चेकिंग कैसे करता था? वो मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं, वो तो फिर भी बड़ा है। जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके जरिए सुनार ऐसे आंख पे लगा करके चेक करते हैं,
तो ऐसे ही वो चेक करता था एप्पल के पिक्सल्स में कहीं धोखा तो नहीं किया तुम लोगों ने, काम चोरी तो नहीं की। और एप्पल के जो बैक में उसके जब खोल करके अंदर में देखो तो कहीं उसमें तो बदसूरती नहीं है। लोग उसके इंजीनियर बोलते थे अंदर कौन खोल के देखता है, बोलता ना मैं देखता हूं, बोलता मेरा फोन अंदर से भी इतना खूबसूरत होना चाहिए जितना बाहर से होना चाहिए। तो वो कहां से, ना वो टेकी है। एक बार बताया था ना आप लोगों ने, वो कोई फोन बना के लेकर आया, बोलता है इसमें तो बहुत मोटा है, पतला करो। उनका जगह नहीं है इसमें पतला करने की, तो पानी में डाल दिया। पानी में डाल दिया, पानी में से कुछ बुलबुले निकले, बोलते हवा है इसमें, बताओ कहाँ है हवा, निकालो इसमें से। तो वो जो, और कहते हैं जब से स्टीव जॉब्स गया है तब से एप्पल कंपनी की पूरी कंपनी की एक तरह की वैल्यू गिरना शुरू हो गई। और एक बार उसको निकाला गया था, स्टीव जॉब्स को उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था। फिर इतने ढेर सारे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया उन्होंने कि कुछ क्लियर डेफिनेशन नहीं था कि एप्पल कंपनी क्या बनाती है। फिर वापस उनको ले आए, स्टीव जॉब्स को ले आए। लेकिन मैं स्टीव जॉब्स का नाम क्यों ले रहा हूं, बिकॉज फॉर मी दैट इज अ कैरेक्टर। कृष्णा इज अ कैरेक्टर, और ये एक दिन में नहीं बनता है। इसको बनने में कम से कम 5 साल 10 साल लग जाते हैं। इसमें कौन से थॉट्स आप रिपीट कर रहे हैं, आपके कौन से इमोशंस बार बार आ रहे हैं, उसको पहचानना होता है और उसको रिप्लेस करना होता है। मुझे गारंटी है जब आप तीनों कमाने लगेंगे तो आपके पास सबसे अच्छे अच्छे फ़ोन होंगे, सबसे अच्छे अच्छे जूते होंगे, कपड़े होंगे, गाड़ी होगी। लेकिन वो सब तब पॉसिबल हो पाएगा जब सबसे अच्छे अच्छे सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होंगे। कैरेक्टर्स बनते हैं थॉट्स के और इमोशंस के, नॉट जस्ट फ्रॉम योर IQ, नॉट जस्ट फ्रॉम योर एजुकेशन। आपका बिहेवियर आपके कैरेक्टर से ही निकल के आता है। एक रमण महर्षि को आज हम रमण महर्षि बोलते हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई इतना बड़ा सेज बना है तो रमण महर्षि बने। बहुत से लोग हैं जो ऋषि मुनि होंगे, लेकिन वन ऑफ द रेयर जेम्स है वो। तो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैरेक्टर। सो आस्क योरसेल्फ कि मैं कौन हूं। क्योंकि जब तक आप बहुत सीरियसली अपने आप से पूछें, हर कोई अपने आप को बदलना चाहता है, हर कोई मोटिवेट होकर के कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन ये नहीं पूछता अपने आप से क्या वो बड़ा करने के लिए मेरे थॉट्स सस्टेन कर पाएंगे उसको। क्योंकि आज मेरे पास 30-40 एम्प्लॉयज़ हैं, जब ये 400 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे और वो मेरे पास आकर के लड़ाई करेंगे तो क्या मैं उनको संभाल सकता हूं। कहानी है, कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा दिया था, इंद्र को और पता नहीं किसको किसको देवताओं को पछाड़ दिया था, ब्रह्मा जी को उनकी औकात दिखा दी थी। लेकिन वो कृष्ण था कौन? वो ऐसे ब्रेन का सेल्स था जो डायरेक्टली डिवाइन फ्रैगमेंट में से निकल रहा था। इसलिए कृष्ण के मुंह से गीता निकली। अर्जुन इतना ताकतवर तीरंदाज, तीर चला सकता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया, उसकी कैरेक्टर वहां पर कमजोर हो गई। कहते हैं किसी भी चेन की जो स्ट्रेंथ पता है किससे डिसाइड होती है? उसके सबसे वीकेस्ट लिंक से। अगर आपने चेन है, मान लीजिए मेरे पास एक चाबी की चेन है, इसमें ढेर सारे अलग अलग, ये चेन है, इस चेन में ढेर सारे अलग अलग लिंक्स हैं, इसी में बड़ी सी, और आपने इस चेन से बांध दिया किसी चीज को, और कोई आदमी आकर के उसको तोड़ेगा तो पूरी चेन की ताकत किस चीज पे डिपेंड करती है? बस जो सबसे कमजोर वाला लिंक है। पूरा चेन मजबूत रखो, खाली एक कमजोर लिंक डाल दो, चेन की जीरो वैल्यू। एक फिल्म थी बहुत पुरानी, उसमें अमिताभ बच्चन जी और रजनीकांत जी आए। उसमें किसी को गए पकड़ने के लिए, मारने के लिए, तो एक बड़ा सा दरवाज़ा था, और उस दरवाजे के ऊपर इतना बड़ा ताला रखा था, तो उन्होंने लात मारी, पूरा दरवाज़ा ही गिर गया। तो अमिताभ जी बोलते हैं ताला बड़ा लगाने से कुछ नहीं होता, गेट मजबूत लगाना चाहिए था तुम्हें। तो चेन खूब बड़ी लगा ली, लेकिन उसमें भैया जो लिंक था कमज़ोर, उसको तो हटाया नहीं। अब भाई साहब बनना चाहते हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर का यूट्यूबर, मैडम बनना चाहती हैं लता मंगेशकर, बट जो भी चीज़ आप बनना चाहते हैं यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, उसके लिए मुझे किस टाइप के थॉट्स चाहिए, किस टाइप के इमोशंस चाहिए, और कब तक चाहिए। यही तो जिनोवा में हमने पढ़ा था कल। क्या पढ़ा था? इफेक्ट प्रोड्यूसिंग कॉज एंड वन पॉइंटेडनेस। 2 चीज़ें चाहिए कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। एक तो वन पॉइंटेडनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, किसी चीज़ के साथ आपका ध्यान होना चाहिए बहुत समय तक के लिए, और जो चीज़ आपको प्रोड्यूस करना है उसका कॉज के ऊपर ध्यान होना चाहिए। अगर वो नहीं है
तो आप कुछ ही दिन में छोड़ देंगे। आप यहाँ से बुक लेके जाएंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे। आप गाना प्रैक्टिस करेंगे, 2 दिन बाद छोड़ देंगे। आप कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। स्ट्रेस होगा तो अपना स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए कुछ खाएंगे, फिर फिल्में देखेंगे और पता ही नहीं चलेगा वो फिल्म देखते देखते, वो कॉमेडी देखते देखते आपकी स्ट्रेंथ को दीमक लग रहा है, कमज़ोर हो रहा है। तो हाउ टू चेंज योर ब्रेन फॉर एवर? लुक एट योर थॉट्स, प्राइमरी इमोशंस। क्या चीज़ है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको पहचानिए, उसको ठीक करिए। इसको कैसे करेंगे, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है?